सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। इस सीरीज़ के अंदर लास्ट सीरीज़ में हमने जो लास्ट सीरीज़ की वीडियो थी उसके अंदर हमने बनाया था अपना हाउस, ठीक है, उसका मॉडल रेडी किया था। अब इस विंडो के अंदर हमने उसके डोर्स बनाने हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ों को और को बनाना है, ठीक है, ताकि हम इसको जो है प्रॉपर एक जैसा हमारा मॉडल था इन्वायरमेंट का, अगर मैं उसको दिखा पाऊँ तो ये वाला है जो हमारा मॉडल है, इसको हम बना सके, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमने ये वाले फ्रेम बनाने हैं, ठीक है, और डोर का फ्रेम बनाना है, विंडो फ्रेम बनाना है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाली विंडो हमने बनानी है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम ये बनाएंगे, डोर बनाएंगे, और उसके बाद फर्दर हमारा जो है अपर फ्लोर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो ट्यूब एरिया, ये ट्यूब भी बनाएंगे, ठीक है, जो हर डोर के साथ लटकी हुई है। और चलें स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये वाला एरिया बनाया था हाउस के अंदर। अगर मैं इसको हाइड कर लूँ तो ठीक है। और अब इसके अंदर हमने फ्रेम्स बनाने हैं। तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हम इसको एक शुरू से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम इजी तरीके से करें, क्योंकि हमें मेजरमेंट्स को दोबारा से नोट करना पड़ेगा, दोबारा से हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ से आसान करने के लिए हम एज लूप में जाएंगे, एज सिलेक्शन में जाएंगे। एज सिलेक्शन में ये वाला एज, ये वाला एज, और ये वाला जो मैं सेकंड एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ। ये आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा, शिफ्ट प्रेस हुआ हुआ, ठीक है। शिफ्ट मैंने प्रेस किया और मैं एज को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। ये चार एज सेलेक्ट हो गए। इसी तरह से ये वाला एज और ये वाला एज एंड अगेन ये वाला एज, इसके नीचे डोर नीचे तक जाएगा तो ये नीचे तक हमने इसको सिलेक्ट करना है। इसी तरह से जो ये है हमारे ये वाले लूप, अब मैं शिफ्ट प्रेस करके रख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं बोलनी कि शिफ्ट प्रेस नहीं किया और इसको आप करेंगे। तो अगर आप शिफ्ट को छोड़ के करेंगे तो ये देखिए ये सारे गायब हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल जी करूँगा ये दोबारा वैसे ही आगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे हम, ठीक है। और ये वाली ये विंडो सेलेक्ट होगी। इसी तरह से हम ये वाली विंडो का भी करते हैं, ठीक है। मैं एकदम में ही सारे कर रहा हूँ ताकि इसको बनाने में हमें इतनी आसानी हो जाए, ठीक है, और आपको वीडियो भी छोटी रहेगी और हम इसे सीख भी पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगे तो मुझे बता दीजिएगा, हम मैं इसके लिए आपके लिए दोबारा वीडियो भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने सारे लू जो है हमारे कट सेक्शन है जो हमने काटे थे और डिलीट किए थे फेस, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब इसको हमने क्या करना है, शिफ्ट डी, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको सारी वायर मूड्स नज़र आ रहे होंगे, ये वायर सिलेक्शंस आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये लेफ़्ट क्लिक किया, ये अपनी जगह पे चली गई। अगेन इसको हमने क्या करना है, पी प्रेस करना है, ठीक है। और इसको लो बाय लूज पार्ट, ठीक है, बाय लूज पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पे आपको क्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट एम को प्रेस करना है, ठीक है। कलेक्शंस आपने सिलेक्ट करनी है, और सॉरी, हाँ, आपने ये वाले सिलेक्ट कर लिए। आपने ऑब्जेक्ट मोड में चले जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद ये Q1 से 6 तक जो है ये वाले सिलेक्ट कर लेने हैं आपने, ठीक है। और इसको Q1 से 6 तक आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। 6 को छोड़ के Q1 से 5 तक सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। 1 से 5, सॉरी, क्यू को फर्स्ट को छोड़ के 6 तक सेलेक्ट करें, ठीक है। और अब इसको हमने मूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाउस कलेक्शन है, तो हमें क्या करना है कि हाउस कलेक्शन को सिलेक्ट करना है पहले। यहाँ पे हमने अगेन इसको प्रेस करना है और ये एक न्यू कलेक्शन हाउस 1 के नाम से आ गई है। इसको डबल क्लिक करना है, इसका नाम रख देना है विंडो, ठीक है। विंडो अंडरस्कोर डोर, ठीक है। तो ये डोर आ गया, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना है। अब अगेन हमने क्यूब को छोड़ के 6 तक जो है Q001 ये सिलेक्ट कर लेने और एम को प्रेस करना है। और हाउस के अंदर हमें फर्दर नज़र आ रहा है विंडो एंड डोर्स, इसको क्लिक कर देना, तो ये इसके अंदर चली गई हैं, ठीक है। तो ये वाले जो हमारा हाउस है, ये क्यूब, इसका नाम हमने रख देना है हाउस, ठीक है। और ये विंडो एंड डोर्स, ये जो है हमारे ये विंडोज़ एंड डोर्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमने सबका नाम चेंज कर देना, लेकिन अभी इसी तरह से इसको हम ये डोर इसका है तो डोर इसको कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है हमारी विंडो है स्मॉल, स्मॉल विंडो अंडरस्कोर 1, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली देखनी, ये कौन सी विंडो है, तो ये वाली है हमारी स्मॉल विंडो 2। तो इसको हम करते हैं स्मॉल, ओ सॉरी, स्मॉल विंडो 2, ठीक है। और इसी तरह से ये स्मॉल का इल्ला लिखा रह गया, तो इसके अंदर हमने विंडो ऐड करना, तो ये विंडो वर्ड हम ऐड कर देते हैं और अंडरस्कोर 1 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारी स्मॉल विंडो 3 है,
ये देखें, ठीक है। और इसका नेम हमने जल्दी से चेंज कर लेना, स्मॉल विंडो अंडरस्कोर 3, ठीक है। और इसी तरह से अब लार्ज विंडो है तो इसको लार्ज विंडो हमने रख देना, लार्ज विंडो 1 एंड लार्ज विंडो 2, ठीक है। तो ये लार्ज विंडो 2 आ गई, लार्ज विंडो 2, ठीक है। तो ये लार्ज विंडो 2, लार्ज विंडो 1 2, ठीक, ओके हो गया, ठीक है। तो ये हमारी विंडोज़ और डोर ओके हो गया। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसके साथ साथ आपने इसको सेव करते जाना है। सॉरी, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर नहीं सेव किया था, तो इसको आपने एक चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल, यहाँ से आप जाएं तो ये सेव आ जाता है। इसको अगर कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव का आपसे पूछेगा, ठीक है। इसी तरह से आपने डेस्कटॉप या कोई भी बनाना फोल्डर, तो ये मैं इसको ट्यूटोरियल उसको सीरीज़, ठीक है। तो इसको ओपन कर ले, तो यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इन्वायरमेंट। तो इसको सेव कर लिया ब्लेंड फाइल, और इसको सेव कर लिया, ताकि ये अगर हम कोई गलती करते हैं तो यहाँ कोई ऐसा होता है कि ब्लेंडर क्रैश हो जाता है, तो हम इसको सेव फाइल को ओपन कर सकें, ठीक है, वहीं से। तो इसी तरह से अब हमने डोर को क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर देखना है कि ये हमारी जस्ट एक एज है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें थिकनेस ऐड करनी है, ताकि इसको इसको हम एक डोर की तरह प्रॉपर बना लें, ठीक है। अगर मैं हाउस को और ये जो पोल्स हैं इसको हाइड करूं, तो ये देखिए, ये आपको जस्ट इस तरह की ये नज़र आ रही होगी वायर्स, ठीक है। तो ये वायर्स, सॉरी, ये वाली जो है इसके अंदर ये मेरे ख्याल में एक ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं एज को, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक विंडो बन गई, तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से अब मैं डोर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट डोर है। तो इसको हम एडिट मोड में जाते हैं टैब से, और यहाँ पे ये हमारा एज लूप ही सिलेक्टेड है। तो अगर इसको मूव करूँ और इसको सिलेक्ट करना है ए को प्रॉपर सारे एडिट मोड में जाके, डोर को सिलेक्ट करके आपने एडिट मोड के अंदर ही, ठीक है, ठीक। और ई प्रेस करना है, एक्सट्रूड, ठीक है। तो ई से एक्सट्रूड होता है कोई भी चीज़। तो ये देखिए, ये बाहर की तरफ आ गई है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको अगेन मैं दोबारा कब आपको बता दूं, अगर मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाऊं, तो ई प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ये एक न्यू ज्योमेट्री ऐड कर रही है। तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको थिकनेस शो कर रही है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे जो हमने हाउस बनाया था उसके ऊपर मॉडिफायर लगाया था थिकनेस वाला। तो अगर आप इसको देख सकें, ये साइड पे आपको मॉडिफायर यूज़ हो नज़र आ रहा होगा, कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये मॉडिफायर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका मॉडिफायर जो है ये हमने इसको कर देना है डिलीट, ठीक है। इसी तरह से इसका भी डिलीट कर देना, ये ऐड करना है लेकिन बाद में, ठीक है। तो अभी उसके लिए आप पजल हो जाएंगे, तो मैं ये आप लोगों के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया, देखते कोई रह तो नहीं गया, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ओके ओके एंड ओके, ठीक है। तो अब इसको डोर को हमने सेलेक्ट करना है, प्रेस करना है, टैब में चले गए एडिट मोड में, ठीक है। टैब से एडिट मोड में ई एस, इसको स्केल किया थोड़ा सा, ये नीचे की तरफ किया, और एक्स पे कर देना, ठीक है। तो एक्स पे करेंगे, सॉरी, अगेन ई एस, और ये आपने जहाँ तक आपको लेके आना, ये इतना थिकनेस काफ़ी है। तो अगर मैं जूम करूँ तो इसके अंदर आपको ये ऊपर वाला एरिया, ये प्रॉपर ये ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया, तो ऊपर वाला एज आपने सेलेक्ट करना है। ये मूव टूल से आपको इसको मूव टूल में जाना और इसका प्रोपोर्शनल रेटिंग को ऑफ कर देना है। तो इसको आपने ऊपर की तरफ मूव कर लेना, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए इसके, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे वाले एरियाज़ हैं, जो ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करना और इसको भी सिलेक्ट करना शिफ्ट के साथ, और इसको नीचे की तरफ मूव कर देना, काफ़ी है इस, ओके, ठीक है। तो अब इसको देखें तो ये प्रॉपर एक डोर की तरह लगना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब हम इसको मॉडिफायर ऐड करते हैं, जिसका नाम है सोलिडिफाई, ठीक है। तो सोलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करने से इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी, जगह जैसे कि मैंने लास्ट में बताया। तो ये देखिए, एक प्लेन है, तो इसमें थिकनेस ऐड करने के लिए थिकनेस आ गई, इसको ज़रा हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो ये देखें, ठीक है। तो ये इसकी थिकनेस आ गई। तो इसको हमने देखना है कि ओके है सारी जगह से, और इवन थिकनेस को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा डोर रेडी हो गया, डोर का फ्रेम रेडी हो गया, डोर इसके अंदर फर्दर हम बनाएंगे। अब हमारी विंडो का काम है, ठीक है। तो अब विंडो को सिलेक्ट करते हैं सेम इसी तरह से, ठीक है। और ये वाला ई एस, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला एज हमने सेलेक्ट करना, ऊपर वाला और ये नीचे वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब इसको एस और जेड पे
स्केल कर देना, ठीक है। एस और जेड पे स्केल करने का ये होगा कि ये दोनों एक अपनी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने दोबारा से याद रखने के लिए मैं आपको दोबारा से बता दूं, ई एस जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे आपको राइट साइड पे, अगर ये मेरी ऊपर देख सकेंगे जहाँ पे एडिट मोड शो होता था, वहाँ पे आपको ये स्केल्स नज़र आ रहे होंगे, स्केल्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, और मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। ये देखें एक्स पे, तो हमने इसको पॉइंट, ये 9 आ रहा है ना, तो हम इसको 0.5 करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे चला गया। तो इसको हम ऐसे करते हैं 0.05, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगेन इसको एस करते हैं, तो ये देखें ये 0.9 समथिंग है, ठीक है। तीनों स्केल्स पे 0.94, ठीक है, 9400, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, तो हमने इसको एंटर कर देना है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला और ये वाला जो है इसको स्केल करना है जेड पे, तो इसको बिल्कुल इसके बराबर करना था कि ये यहाँ पे इसको जूम कर लें, अगर आपको ना ही समझ आ रही हो ज़्यादा क्लियरली, तो ये देखें बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगेन ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। एडिट मोड में रह के भी हम मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको मॉडिफायर को ऐड करके आपको दिखा दूँ। अगर ये पर्सपेक्टिव से आउट हो जाए हम, तो यहाँ पे आपको सोलिडिफाई आ गया, ठीक है। सोलिडिफाई आने के बाद आपने इसको थिकनेस ऐड करनी है, तो मैं 5 अगेन प्रेस करूँगा, तो मैं पर्सपेक्टिव व्यू में चला गया हूँ। तो इसको थोड़ा सा और आगे करना है, यहाँ तक, ठीक है। तो काफ़ी इट्स ओ के 0.3 है, तो पॉइंट इसको हम 5 कर देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 0.05, इसको 0.05, ठीक है। तो काफ़ी है। सेम इसी तरह से हमने एडिट मोड में चले गए, और ये वाला जो इसके साथ वाली विंडो, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल 3, ठीक है, और इसको हम एडिट मोड में गए, ई एस स्केल किया, इसको 0.940 जस्ट, एंड सेम हो गया। अब इसका ऊपर वाला और ये नीचे वाला इसको सेलेक्ट करना है, एस जेड, अगेन इसको इसके बराबर कर देना, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सेम लगे, ठीक है। दोनों विंडोज सेम हो जाएंगी। इसके ऊपर भी हमने सेम वही अप्लाई करना है, सोलिडिफाई मॉडिफायर, और इसको 0.3 था, 03, 0.05 था, 0.05, ठीक है। तो ये नेगेटिव आप करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, 0.05, ओके गुड। तो सेम इसी तरह से आपने ऊपर वाले तीनों के साथ भी करना है, और इसको सेव, कंट्रोल ऐसे सेव कर देना है, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो हैं हमारे तो चलें जी, इनको भी कर देते हैं जल्दी से। एडिट मोड में गए, ई एस स्केल किया अंदर की तरफ, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं सही, तो इसमें हमें करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप 3 पे जाएंगे तो इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ई एस स्केल आ गया अंदर की तरफ, ये 0.92 है, 0.940, ठीक है। ओके, इतना ही काफ़ी है। इसी तरह से ये वाला जो है ये भी हमारा ऐसे ही आएगा, ई एस 0.940, 0.940, ठीक है। तो ये सेम हो गए, तो ये क्लियरली। तो अब हमने इसके ऊपर सोलिडिफाई मॉडिफायर करना है, सोलिडिफाई -0.05, अगेन इसी तरह से ये वाला सिलेक्ट करना है, सोलिडिफाई -0.05, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सोलिडिफाई -0.05, ओके गुड। तो ये हमारी विंडोज़ के फ्रेम रेडी हो गए, ठीक है, जो हमारे हैं। और इसके अंदर हमने एक फर्दर चीज़ ऐड करनी है, जो हम, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है, और ये जो आपका ऊपर वाला लूप कट है, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी और एस और जेड अप्लाई कर देना, इसको मूव करने के लिए जेड प्रेस कर देना, सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपने इसको देखना है ये कहाँ तक चला गया, ये तो इसको हमने 0.5 नेगेटिव, ठीक है, -0.5, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में चला जाएगा। तो ये देखें यहाँ तक ही हमें चाहिए, या इसके थोड़ा सा नीचे चाहिए, ये 0.7 या 8 तक समथिंग आ रहा, 0.58, ठीक है। तो अगेन इसको हम मूव करते हैं नीचे की तरफ, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट छोड़ दिया वहीं पे, इसको यहाँ तक हमने मूव करना कि इसके बिल्कुल बराबर चला जाए, 0.58 समथिंग आ रहा है, तो इसको हम करना नेगेटिव पॉइंट जी जेड, ऐसे करके पॉइंट, सॉरी, -0.580,
जस्ट छोड़ देना है। ठीक है, इसको अगेन एक्सट्रूड करना है ई से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसको हमने करना है 0.002 बस जस्ट। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम उसका रेडी हो रहा है। इसको आउट करते हैं तो ये ज़्यादा बन गया है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देना है। सॉरी अगेन, इसको करते हैं हाँ हम ई जेड 0.02। ठीक है, तो ये काफ़ी है इतना। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ जाना है, और यहाँ पे भी हाँ यहाँ पे भी आपने सेम करना है। इस वाले को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी, जेड है 0.580 नेगेटिव। ठीक है, ई एक्सट्रूड जेड 0.02 जस्ट ओके। ठीक है, तो इसके ऊपर सॉलिडिफाई लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले ही लगा हुआ, तो सॉलिडिफाई लग गया है। ठीक है, इसी तरह से आपका बाकी का है जो डोर्स हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, तो इसके अंदर हमने डोर के जो है प्लैंक्स ऐड करने हैं। तो प्लैंक्स को ऐड करने का बेसिक और आसान सा हल ये है कि सेम आपने क्यू में जाना है, और अगर मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि इसका डोर का जो है वो थोड़ा सा अब डिटेल्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सेम सिंपली शिफ्ट सी प्रेस करना है, ये सेंटर में जाने के लिए आपने यहाँ पे क्यूब ऐड कर देना है। और ये देखें, ये विंडो एंड डोर के अंदर ही है। ठीक है, तो ये डोर के अंदर डोर इसका करना है कि डोर अंडरस्कोर प्लैंक्स। ठीक है, तो ये डोर प्लैंक्स आ गए, तो इसको हमने स्केल करना। अगर मैं जेड पे दिखा पाऊँ आप लोगों को, तो ये कुछ इस तरह का क्यूब नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, तो अब इसको हमने मूव करना ऊपर की तरफ, तो इसको टैब एडिट मोड, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में ही हमने मूव करना है। GZ1 ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, अपने कर्सर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको एडिट मोड में लेके जाते हैं, GZ1। ठीक है, तो ये इसके अपने कर्सर पे आ गया। S शिफ्ट Z करना है यहाँ तक, और ये रहा, हमने यहाँ तक करना है 3। यहाँ से Y पे इसको स्केल करना है, यहाँ तक काफ़ी है। इट्स ओके, एंड इसको जूम करना है, और इसी तरह से एडिट मोड के अंदर जाना है हमने, तो यहाँ तक इसको मूव करना है। ठीक है, और इस हिसाब से इसको हमने स्केल कर लेना। ठीक है, SZ पे। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा और मूव कर देना है। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया, और अगर देखें तो ये बाहर अंदर की तरफ, तो इसको बाहर की तरफ ले आना वाई एक्सिस पे। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा है ठीक है थिकनेस में, तो SY इसको स्केल कर लेना। ठीक है, और अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी स्केल कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये इसको सिलेक्ट करके आप स्केल करते हो तो ये स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ये बन गया हमारा प्लैंक। तो अब इसको हमने यहाँ से मूव टूल या ये ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो इसके साथ आपको 3 नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये आपका आ गया, और ये देखें ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम करूं और इसको रोटेट करूं तो देखूंगा, तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके ये क्लियरली ओके ओके। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला हमारा प्लैंक बन गया। इसी तरह से अब इसके ऊपर हमने एक बेवल टूल ऐड कर देना है, यहाँ पे बेवल। ठीक है, मॉडिफायर जाके बेवल ऐड कर देना है, ताकि ये इसकी जो एज है ये राउंड हो जाए थोड़े से। ठीक है, और इसका जो है ऑफसेट है वो इसको हमने सेगमेंट 1 है, और इसकी जो प्रोफाइल है अमाउंट, इसको बिल्कुल कम कर देना, बिल्कुल। ठीक है, 0.04 काफ़ी ओके। और अब इसको ज़रा हम मॉडिफायर में जाएं, और यहाँ पे जो है इसको देखें तो ओके है, ओके है, और इसको 2 करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2 कर देना इसको। तो ये आप अगर इसको, ठीक है, और अब इसके साथ अरे मॉडिफायर आपने ऐड कर देना, अरे मॉडिफायर, और इसको जस्ट 3 कर देना। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये बिल्कुल आपके बराबर में चला गया, और ये आपका डोर रेडी हो गया। ठीक है, और अब हमने ये वाली जो डोर विंडो थी इसको हाइड का क्लैप्स करना है। ठीक है, और ये हाउस हमने ऑन कर देना, और इसके साथ ही जो है हमारे हाउस प्लैंक इसको भी ऑन कर देना है। ठीक है, ताकि देखने के लिए कि हमारा जो है वो हाउस बिल्कुल सेम वैसा ही जा रहा है या नहीं जा रहा, तो बिल्कुल ओके जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अगर इसको मैं इसका रैंडम करूँ तो इसको रैंडम देखते हैं, तो ओके हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया ओके हो गया आपका। इसी तरह से ये अगर आप देखोगे तो ये भी आपका ओके ही है। ठीक है, इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं कि इसका एरिया जो ऊपर वाला वो ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा सा डाउन है, तो हम इसको ज़रा स्ट्रेट बना रहे हैं ताकि आप लोग इसको इजी टू फॉलो हो जाए। आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका आ गया।
और अब इसके ऊपर जो हमने ट्यूब बनानी है वो वाली हम इसको हाउस को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने शिफ्ट ए यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है टोरस, ठीक है। टोरस को सिलेक्ट करेंगे और ये अगर आप इसको देखो, मैं इसको पेन को अप कर पाऊँ तो ये रहा हमारा टोरस, ठीक है। यहाँ से इसके हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको बताता है, तो हमने इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो सेटिंग बाद में हम इसको सब डिवीजन मॉडिफायर लगा लेंगे तो ये सेम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको हमने एडिट मोड में गए, स्केल किया, ठीक है, और इसको R90 और इसको X प्रेस करना, ठीक है। तो ये सीधा हो जाएगा और इसको स्केल करना मज़ीद, और आपने इसको उठा के यहाँ पे ले आना, 3 प्रेस करना है और पेन को नीचे करना है, ठीक है, और बाहर की तरफ इसको ले आना, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसको देखो छोटा चाहिए हमें तो ये छोटा हो गया, और इसी तरह से इसको जूम करना है, ठीक है, और यहाँ पे। और अगर इसको ये देखिए, ये हमारा जो ये वाला ट्यूब है ये ज़्यादा चौड़ा और बड़ा है, ठीक है। तो इसको छोटा करना है, छोटा करके और यहाँ पे आपने अल्ट एस प्रेस करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रा इसमें थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से स्केल हमने इसको किया और ये देखें बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से मॉडिफायर में जाना, मॉडिफायर में जाके आपने सब डिवीज़न सरफेस ऐड कर देना इसके ऊपर, ठीक है। और जब ये आप इसको ऐड कर देंगे तो इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और किस हाँ टॉर्सो को सिलेक्ट करना है, इसका हमने लिख देना है ट्यूब, ठीक है। लाइफ सेविंग ट्यूब लाइफ सेविंग ट्यूब, ठीक है। तो इसका नाम लाइफ सेविंग ट्यूब है, इसको सिलेक्ट कर लेना और इसको हमने कर देना है शेड स्मूथ, लेफ्ट क्लिक करके शेड स्मूथ, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ये आपको वैसी ही लग रही है जैसे हमने उसको अंदर जो मेन एनवायरनमेंट है हमारा उसके अंदर बनाया था, ठीक है। तो ये सेम है। आई होप इसको आपने इंजॉय किया होगा और आपको इसकी कुछ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो इसको आगे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस तरह हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर आगे मूव करेंगे ताकि हम इस इन्वायरमेंट को पूरा कर सकें। थैंक यू।